आज की कहानी नेपाल की एक ऐसी राक्षस के बारे में है जिसे वहाँ अर्बन लेजेंड माना जाता है। वो इंसान के बच्चों को खाया करता था और एक समय जब बच्चे रोया करती थी तो उनकी माँ उन्हें कहती थी, रोना नहीं वरना गुरु मापा राक्षस आ जाएगा। करीब 11वीं सदी की बात है जब केशचंद्र नाम का एक आदमी काठमांडू के अंदर इतुबहल नाम के गांव में रहता था। वो बहुत अमीर हुआ करता था, लेकिन जुआ खेलने की आदत के कारण वो अपनी सारी संपत्ति हार गया था। अब तो बस यही मेरी आखिरी चाल है, भगवान जिता दो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सब कुछ तो इस जुए में हार गया। अब घर में अपनी पत्नी को क्या कहूं? नहीं नहीं, मैं घर नहीं जा सकता। ऐसा करता हूं, थोड़े दिन के लिए दीदी के घर जाकर रहता हूं। ऐसा ही करना पड़ेगा। सब कुछ जुए में हारा हुआ केशचंद दूसरे दिन उसके दीदी से मिलने गया, जिसकी एक बहुत अमीर घर में शादी हुई थी। दीदी भाई को अपने घर के आंगन में देखकर बहुत खुश होते हुए कहने लगी, ओहो मेरा भाई, बहुत दिनों बाद कैसे अपनी दीदी के घर आना हुआ? अंदर आओ। केशचंद अपनी बहन को मिलकर बोला, कैसी हो दीदी? मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, तो इसलिए सोचा कि कुछ दिनों आपके पास रहने के लिए आ जाऊं। मैं ठीक हूँ और तुमने ठीक किया जो कुछ दिनों मेरे पास रहने के लिए आ गए। और घर में सब कुछ ठीक है ना? केशचंद का अपनी दीदी के घर में रहने का प्लान सक्सेस हुआ था। फिर दीदी ने भाई को भूख लगी होगी ऐसा सोचकर भाई को आराम करने को कहा और रसोई घर की तरफ खाना बनाने के लिए चली गई। दीदी ने अपने भाई के बारे में सोचकर उसके मनपसंद का खाना बनाया। सब कुछ पकने के बाद सोने की थाली में केशचंद्र को खाना परोस कर दिया, लेकिन सोने की थाली को देखकर केशचंद्र के मन में कुछ और ख्याल आने लगा। ये तो सोने की थाली है। इस थाली से तो मैं अपनी कुछ भारी संपत्ति को फिर से जीत सकता हूँ। लेकिन दीदी को क्या फेंक कर मांगू? जुए के लिए तो बिल्कुल नहीं देगी। क्या करूं? हाँ, ऐसा करता हूँ, उन्हें बिना बताए इस सोने की थाली को ले जाता हूँ और बाद में जब वापस पैसे जीत जाऊंगा तो उन्हें लौटा दूंगा। केशचंद ने मौका देखकर वो सोने की थाली चुरा ली और जुआ खेलने चला गया। क्या रे केशचंद्र, तू आज फिर से जुआ खेलने आ गया? कल तो जाते वक्त सब कुछ हार गया हूँ ये कह रहा था। कल की बात छोड़, आज मेरे पास सोने की थाली है। चल अब बातें बंद कर और खेल चालू कर। फिर वो लोग जुआ खेलने लगे। लेकिन जल्द ही
उसने वो सोने की थाली भी जुए में हार दी और घर आकर दीदी को माफ कर दो कहने लगा। दीदी ने भी भाई की पहली गलती है सोचकर उसे माफ कर दिया। ठीक है भाई, तुमसे गलती हो गई, लेकिन अब से तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तुम्हारा भी एक परिवार है, तुम्हें उसके बारे में भी सोचना चाहिए। ठीक है दीदी, मुझसे गलती हो गई और मैं आपसे वादा करता हूँ अब से कभी ऐसा नहीं करूँगा। दीदी ने भी सोचा कि भाई सुधर गया है और आने वाले दिनों में चांदी की थाली में खाना खाने को देने लगी। लेकिन केश चंद्र की जुए खेलने की आदत के कारण उसने वो चांदी की थाली भी चुरा ली। और जुए में उसे भी हार गया। केश चंद्र के पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी और शर्म भुलाकर दीदी को माफ कर दो कहते हुए वो फिर से दीदी के घर पहुंच गया। दीदी को लगा कि भाई फिर से थाली चुराएगा, पर शायद पीतल की थाली होगी तो वो उसे नहीं चुराएगा। ऐसा सोचकर उसने पीतल की थाली में अपने भाई को खाना दिया। लेकिन फिर से एक दिन दीदी ने केश चंद्र को वो पीतल की थाली भी चुराते हुए देख लिया और उदास होते हुए सोचने लगी, हे भगवान, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। अब तो मुझे मेरे भाई को सबक सिखाना ही होगा। पीतल की थाली भी हाथ कर केश चंद्र शर्म के मारे सीधे अगले दिन भूख लगने पर दीदी के घर खाना खाने आ गया और कुछ कहे बिना ही खाना खाने बैठ गया। हमेशा भाई को समझाने वाली दीदी कुछ कहे बिना ही आकर बासी खाने को जमीन में परोस दिया और बेइज्जत करने लगी। लो मेरे महाराजा भाई को बासी खाना, सबसे महंगा, जमीन वाली थाली में। केशर चंद्र ने अपनी हरकत से शर्माते हुए कहा, मुझे पता है मैंने गलती की है, लेकिन ये आपने क्या कर दिया दीदी? क्या क्या किया? मैंने तो मेरे महाराजा भाई को सबसे महंगी और ऐसी थाली में खाना परोसा है जिसे कोई चोर चोरी ही नहीं कर सकता। चलो अब खाना शुरू करो, अंदर मेरा काम है, कुछ चाहिए तो बता देना। केश चंद्र ने सोचा नहीं था कि उसको उसकी दीदी इतना ज्यादा अपमानित करने वाली है। शर्म और दुख बनाते हुए उसने वो जमीन पे परोसा हुआ खाना एक कपड़े में उठाया और जंगल की तरफ चला गया। काफी देर चलने के बाद वो दूधी खेल जंगल में पहुंच गया। चलती चलती थक गया, उस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करता हूँ। पेड़ के नीचे बैठकर केश चंद्र को भूख लगने के कारण उसने कपड़े में रखा हुआ खाना निकाला, लेकिन खाना खराब हो चुका था, इसलिए वो खाना नहीं खा सका। केश चंद्र को पेड़ों पर कबूतर दिखाई दिए। तो उसने सोचा कि शायद वो कबूतर उस सड़े हुए खाने को खाएंगे। यही सोचकर
उसने कुछ चावलों को जमीन में रख दिया और थकान मिटाने के लिए बैठते हुए केशचंद्र ने और कबूतरों को चावल खाते हुए देखते देखते सोचने लगा, हे भगवान, मेरे जुए खेलने की लत से मैंने अपनी सारी संपत्ति गंवा दी। मैंने तो मेरी दीदी को भी बहुत निराश कर दिया। अब मैं क्या करूं? कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। ज्यादा थकने के कारण वो बैठे बैठे वहीं सो गया। केशचंद्र अपनी नींद पूरी करके जब उसने आंखें खोली तो उसे बस खाली जमीन दिखाई दी। फिर अपने नसीब को कोसते हुए आसमान को देखते हुए वो रोने लगा। हे भगवान, इस बदनसीब पर कुछ तो रहम करो। रोते हुए केशचंद्र की भगवान ने सुनी, क्योंकि वो कबूतर कोई साधारण कबूतर नहीं बल्कि चमत्कारी कबूतर थे और केशचंद्र की आंखों के सामने ही उन कबूतरों ने सोने के चावल गिराने शुरू कर दिए। वो चमत्कार देखकर केशचंद्र का भगवान पर भरोसा और बढ़ गया। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे एक और मौका देने के लिए। मैंने ये जीवन आपको समर्पित कर दिया है और अब से कभी भी मैं जुआ नहीं खेलूंगा। उसने वो सारे सोने के चावलों को अपने पीछे में जमा कर लिया, लेकिन ज्यादा भारी होने के कारण वो उसे उठा नहीं पा रहा था। और अब इतनी सारा सोना घर कैसे ले जाऊं? सोच ही रहा था कि अचानक उसे एक खतरनाक राक्षस दिखाई दिया जो उसी की तरफ आ रहा था। अब क्या होगा केशचंद्र के साथ? क्या वो खुद को बचा पाएगा या फिर राक्षस का शिकार बन जाएगा? तो दोस्तों, आप लोगों को आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके हमें सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी कहानी की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।